हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का जो रेट्रोग्रेड मोशन हो रहा है। वो 5th ऑफ अगस्त से 28th ऑफ अगस्त का उसका जो इफेक्ट रहेगा वो हम जानने वाले हैं कि उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर, जो भी आपकी मून साइन है, चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंगली। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट है आपकी इंटेलेक्चुअल पावर का, आपकी जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग एबिलिटीज जो होती है, जो समय पे जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं, या आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, आपके मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं, वो सब जो होता है वो मरकरी डिनोट करता है। बिजनेस स्किल्स आपके, और आपका किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना टाइम लेते हो, ये सब जो है मरकरी डिनोट करता है। तो मरकरी जैसा प्लैनेट जो है वो अब रेट्रोग्रेड, यानी कि अब वो अपने जो जहाँ पे ऑलरेडी था, जिस पोजीशन में, उधर से तो रिजल्ट दे ही रहा है जहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है, जो कि लियो में हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ वो आगे और अपने जो नेक्स्ट हाउस होगा और प्रीवियस हाउस होगा उसके भी रिजल्ट देगा। क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में क्या होता है कि चीज़ें जो है वो आपको स्लो दिखती हैं और ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ प्लैनेट आ रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसका क्या होता है, इससे अफेक्ट आपके नेक्स्ट जो आपका जिस भी हाउस में ये लियो है और मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है, उसके नेक्स्ट और प्रीवियस हाउस का भी रिजल्ट देता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो मरकरी का रेट्रोग्रेड मोशन है वो इनके 5th हाउस में हो रहा है, और ये प्लैनेट है इनके 3rd हाउस का और 6th हाउस का। तो इसलिए इनके लिए थोड़ा सा ये टाइम जो है वर्क में स्ट्रगल वाला है। हो सकता है इनको थोड़ा सा चीज़ें जो है वो रुक रुक के मिले, बहुत ज़्यादा जो ये कोशिश कर रहे थे उतनी स्पीड से ना मिले। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन है तो अच्छा है, आपके काम के लिए अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। क्रिएटिव फील्ड में है तो वहाँ मिल सकती है। कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब आपके जो बोलने का तरीका है, आप जो कम्युनिकेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छा है। आपके 6th और 4th लॉर्ड का भी, मतलब हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है, तो वहाँ पे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपको घर में कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिएगा तो ही बेहतर रहेगा। एंड अपनी सूझबूझ से आपके ऊपर कोई कर्ज था तो वो भी आप चुका सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया 6th हाउस का ये जो लॉर्ड है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट करेगा। आपके काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी छोटी मोटी, और आपके जो चिल्ड्रन हैं अगर, तो उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, या उनकी हो सकता है कि उनके साथ आपकी अनबन हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको गेन हो सकता है, आपके जो इमेज है वो एनहांस हो सकती है, सोसाइटल इमेज अच्छी हो सकती है। तो जो वहाँ काम पे अपना ध्यान दीजिए वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको क्या करना है, आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार। वेडनेसडे के दिन तो ज़रूर करना है। वेंसडे के दिन कीजिए, अगर बाकी दिन करना है कीजिए, अगर नहीं कर पा रही हैं तो वेंसडे के दिन तो ज़रूर कीजिए। तो और ग्रीन क्लोथ्स पहनिए वेंसडे के दिन, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो रेट्रोग्रेड हो रहा है मरकरी लियो में, वो आपके लिए आपके 4th हाउस में हो रहा है। और ये क्योंकि लॉर्ड है आपके 5th हाउस का और आपके 2nd हाउस का, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, और फाइनेंशियली हम कहें तो ये मिक्स्ड रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी होंगे और गेन्स भी। मतलब आप इनकम तो अर्न करेंगे लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं, स्पेशली एट होम, आपके सिबलिंग्स के ऊपर, आपके चिल्ड्रन के ऊपर। मतलब फैमिलीज में फैमिली के जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आपकी इनकम आएगी पर बहुत ज़्यादा सेविंग क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़ा प्रॉफिट, ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट होने वाली है। इस समय आप अपने वर्क में, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां आपके कम्युनिकेशन यूज होता है बहुत ज़्यादा, तो आपके जैसे मार्केटिंग में है, सेल्स पर्सन है, या सेल्स वाली फील्ड में है जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को रखना होता है, वहाँ आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ द हैंड ना चली जाए। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप किसी को अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो सेल कर रहे हो और धीरे धीरे आप
क्या होता है कोई चीज़ें ऐसी जो नहीं बतानी वो भी बता देते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने घर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, प्रॉब्लम हो सकती है स्पेशली लाइफ पार्टनर के साथ। और 3rd और 5th का भी ये रिजल्ट दे रहा है, तो अपने सिबलिंग्स के साथ आप कहीं जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, छोटे मोटे वेकेशंस पे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो अपने चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई, जितना आप रहेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। हेल्थ में इश्यूज क्रिएट ना हो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आपको क्या करना है, आपको बुध का बीज मंत्र करना है सबसे पहले वेडनेसडे के दिन। सेकेंडली आपको अपनी, अगर आपकी कोई सिस्टर है या आपकी कोई आंट है तो उनको आप ग्रीन कलर का कुछ गिफ्ट करें वेडनेसडे के दिन, तो आपकी ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मरकरी का ये जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो आपके लिए आपके 3rd हाउस में हुआ है, और ये रिजल्ट दे रहा है, आपको लॉर्ड है आपके 1st और 4th हाउस का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, कोई छोटे मोटे ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड बढ़ा सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत टाइम से अपनी मदर से नहीं मिली हैं तो मिल सकते हैं। अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं, या सब स्पेशली अगर आप जैसे जर्नलिज्म में हैं, तो वहाँ आपके गेन होने के चांसेस है। आपकी वाणी लोगों पर बहुत ज़्यादा असर अच्छा डालेगी और आपका नेम फेम बढ़ने के यहाँ चांसेस हैं। लक फैक्टर आपको काफ़ी मिलने वाला, हेल्प मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो आपके यहाँ पे जितने आप एफर्ट्स करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पड़े, तो अपने एफर्ट्स पे जोर दीजिएगा तो आपका काम अपने आप बन जाएगा। अपनी जो मदर हैं उनके साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट में मतलब आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और घर में भी अच्छा रहेगा। बस आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, स्पेशली घर में, क्योंकि बाहर तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी लेकिन घर में आप हो सकता है कि चीज़ों में ज़्यादा पढ़ के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि आप इस टाइम बहुत अच्छे हेल्थी, मतलब आपको अच्छा फिट फील होगा अपने ऊपर। अपनी योगा एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उस पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, और विच इज़ गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। आपके जो, अगर आप मतलब कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, डोनेशन ये सब करना चाहते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाने वाला है। आपको करना क्या है, आपको विष्णु सहस्त्रनामम पाठ करना है वेडनेसडे के दिन, या डेली। अगर डेली करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाए तो कम से कम बुधवार के दिन ज़रूर पाठ कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये जो बुध का रेट्रोग्रेड मोशन हुआ है वो आपके 2nd हाउस में हुआ है, और आपके 3rd हाउस का और 12th हाउस का प्लैनेट होके आपके 2nd हाउस में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप प्रॉब्लम बहुत आगे भी बढ़ सकती हैं अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो। सेकेंडली आप ट्रैवल कर सकते हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, या छोटे मोटे ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने नहीं आएंगे। आप जितना कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मेहनत से आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, जिससे आप हताश ना हो, क्योंकि आपको एफर्ट्स करते रहना है, आपका काम कभी ना कभी तो बनेगा ही, और अभी ये टाइम जो है वो निकलेगा, फिर आपका काम अपने आप बनने लगेगा। इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पर कि आपके जो घर वाले हैं उनके साथ आपकी अनबन ना हो जाए। लॉसेस के भी चांसेस हैं, तो काम जो भी कीजिएगा बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। अगर कोई नया इनिशिएटिव लेना है तो प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अपना जो भी आपका खान पान है उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी है ये, तो आपके हो सकता है कि आपकी कोई स्टमक इश्यूज हो जाए, या आइज रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस समय आपको हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इन लॉज के साथ आपको कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बढ़ेगी। वहाँ पे भी बस जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलिए। बहुत ज़्यादा अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे कहीं पे भी फैमिली मेम्बर में, चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे आपके खुद के पार्टनर हैं, या आपकी कोई मदर है, फादर है, उनके साथ जिसके साथ भी है थोड़ा उतना ही रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको वेडनेसडे के दिन हरे कपड़े पहनने हैं सबसे पहले, और सेकेंडली आपको
हो सके तो डेली तुलसी में जल चढ़ाइए, संडे को स्किप करके, संडे को नहीं चढ़ाना है। उसके अलावा आप डेली तुलसी को जल चढ़ाइए और ग्रीन कपड़े पहनिए, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, और ये जो रिजल्ट दे रहे हैं वो 11th हाउस का और 2nd हाउस का दे रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, इनकम जनरेट करने के लिए, सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो आपको क्या करना है, इस समय आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं अपनी फ्रेंड सर्कल के थ्रू या जो भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है, कम्युनिकेट करना है लोगों से ज़्यादा। आपके जो है काम बनेंगे, एक से ज़्यादा काम भी आपके हो सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगे, और आपकी सेविंग्स जो होगी वो भी काफ़ी अच्छी क्रिएट होगी। घर पे आपके बात भी बनेगी, लोग आपके प्रशंसा करेंगे। आपका हो सकता है कि फॉरेन से अगर आपको कोई कनेक्टेड काम है तो वहाँ अप्रिसिएशन होने के चांसेस है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे आपके फाइनेंशियल गेन होने के। एंड आपके पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कोई करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व ना हुए। अदरवाइज बहुत अच्छा समय है आपकी हेल्थ के लिए भी, फाइनेंशियली भी एंड पर्सनली भी। बस आपको ध्यान रखना है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, और आपको अपना जो डेली रूटीन है वो करते रहिएगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स कोई आपको आएंगी नहीं। आपको क्या करना है कि आपको विष्णु सहस्त्र नामम पाठ करना है डेली। अगर डेली नहीं कर सकते तो वेंसडे के दिन कीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री चाल है वो आपके 12th हाउस में है, तो ये जो रिजल्ट दे रहे हैं वो आपके 1st और 10th हाउस का दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं, और स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, सोचते हैं, तो नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपनी आइज़ का ध्यान दीजिएगा, और अपनी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, मेजरली इन चीज़ों का ध्यान देना है। और अगर आपको कोई पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी तो वो बढ़ सकती है, तो एक्सपेंसेस वहाँ क्रिएट होंगे आपके। आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोचेंगे तो वहाँ एक्सपेंसेस क्रिएट, मतलब आपकी इनकम तो जनरेट होगी ही, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी है यहाँ पे, लेकिन आपको हो सकता है एक्सपेंसेस, क्योंकि 12th में है तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, जो भी काम आप कर रहे हो उससे आपको जो गेन हो वो आपके एक्सपेंसेस में चला जाए। तो बहुत ज़्यादा मॉनेटरली गेन होने का चांसेस इस टाइम नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको लॉसेस हो जाएं, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम आप अपने जो शत्रु हैं उन पर जीत पा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी जो भी है। अगर आपका कोई केस है तो आप केस को लड़ सकते हैं, उसमें आप जीत पा सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए अच्छा है। और अपने हेल्थ के अगर आप रूटीन फॉलो करते रहिएगा तो छोटे मोटे इश्यूज़ ही आएंगे, बहुत ज़्यादा फिर मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, विच इज़ गुड। एंड क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका 1st हाउस का भी लॉर्ड है, तो आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो उसके भी चांसेस हैं। आप फॉरेन से कनेक्शन जोड़ने का कोशिश कर रहे थे, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए, या फिर ऐसे कुछ चीज़ कर रहे थे, तो जो बाहर से जुड़ी है, फॉरेन से जुड़ी है, ओवरसीज से या दूर की जगह से, वो आपकी बन सकती है। आपको क्या करना है, आपको बैंगल्स देनी है ग्रीन कलर के किन्नरों को वेंसडे के दिन, तो आपका ये जो काम है वो अच्छे से बन जाए। अगर आप तुला राशि के हैं तो ये जो बुध का वक्री चाल है वो आपके 11वें भाव में हुआ है, और आपके 12th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है फॉरेन से कनेक्शन होके गेन बनाने का, आपकी इमेज, आपके नेम फेम के लिए, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के लिए, फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, मतलब घूमने फिरने का भी अच्छा समय, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके बिलवड के साथ आप अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है आपका इस समय, और क्योंकि आपका काम जो है वो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी इसमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी फ्रूटफुल समय है, लक आपका फेवर करेगा। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और आपको अपने बस थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है डेली नहीं कर सकते तो वेंसडे के दिन कीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल। आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री चाल है वो आपके 10वें भाव में हो रहा है, और आपके 11th हाउस एंड आपके 8th हाउस का लॉर्ड होके आपके 10th हाउस में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको
ध्यान रखना है कि आपके हो सकता है कार्यस्थल पर आपको अगेंस्ट कोई कॉन्स्पायर करने की कोशिश करे, प्रॉब्लम्स आ जाएं, अड़चने आ जाएं, हर्डल्स आ सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं आप। इनकम के लिए अच्छा है, गेन के लिए अच्छा समय है, लेकिन कभी आपको गेन होगा, कभी आपको लॉसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक चलता रहेगा, तो प्लस माइनस दोनों है। तो आप कह सकते हैं कि आप जितना पराक्रम करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उसके थ्रू आपको मतलब सफलता मिलेगी और आपकी इनकम जनरेट होगी। आपके कनेक्शंस के थ्रू आपकी इनकम जनरेट होगी। आप कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे और अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बना के रखेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जैसे एजेंट है, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम आएंगी और आपका इनकम ज़्यादा जनरेट होगा। इस समय इन लोगों के लिए हेल्पफुल है। वैसे भी इनकम जनरेट होगी अगर आप जॉब में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, लेकिन अगर आप इन फील्ड्स में हैं जैसे मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, वहाँ पे आपके ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बुध का बीज मंत्र करना है वेडनेसडे के दिन 108 बार। अगर डेली करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप वेडनेसडे के दिन ज़रूर कीजिए, तो आपका ये जो समय वो अच्छे से निकलेगा। धनु राशि के हैं तो बुध का ये वक्री चाल जो है वो आपके 9वें भाव में हो रहा है, आपके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड होके आपके 9th में है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं अपने बिलवड को, अगर आप लव लाइफ में हैं तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपको पार्टनर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका काम बनेगा, काम में जो अड़चने आती वो कम होंगी। बिजनेस में है तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अब इन सब का जो कनेक्शन है आपके 9 से आपका 8 का भी कनेक्शन है, तो अगर आप इस फील्ड्स में एस्ट्रोलॉजी में तो भी अच्छा गेन होगा, जॉब में भी अच्छा गेन होगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी आपको। आपके अपने पार्टनर के साथ भी टाइम अच्छा बीतेगा। तो इन टोटल आपका बहुत अच्छा है, आपका लक फेवर करेगा। आपका पार्टनर के थ्रू आपको कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, उनका सपोर्ट मिले, तो इन सब के चांसेस हैं। तो आपके फादर के साथ भी रिलेशन जो है वो बेहतर होने वाले, कम्युनिकेट करेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा उनकी बात को काटिए ना, आर्ग्यूमेंट ना कीजिए, तो प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज बहुत ही प्लेजेंट समय है, इंजॉय कीजिए, ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको वेडनेसडे के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है। अगर डेली करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वेडनेसडे के दिन ज़रूर कीजिए, आपका समय अच्छे से निकलेगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री चाल है वो आपके 8वें भाव में हो रहा है और 6th और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके लिए ये समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो रहेगा, स्पेशली अगर आपको कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पहले से हैं, आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो बढ़ सकती हैं चीज़ें, तो ध्यान दीजिएगा और बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत, मेडिटेशन कीजिएगा। एंड आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बैठ रहे हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन फेस होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस होगा। अगर आप वैसे भी वर्किंग फील्ड में है, बिजनेस में है, तो कॉम्पिटिटिव जो है आपके बढ़ेंगे। यहाँ पे लक फेवर करने में थोड़ा हार्ड लक रहेगा इस टाइम आपके लिए, आप स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट कम लगेगा। एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है या अगर आप कोई ऐसी फील्ड में है जो रिसर्च से जुड़ी है, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा है, वहाँ पे आपके गेन होने के चांसेस हैं। लेकिन इन जनरल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, वरना वो आपकी मेजर बन सकती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि आपको एक सबसे पहले ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं वेडनेसडे के दिन, और आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार डेली नहीं कर सकते तो वेडनेसडे को ज़रूर कीजिए, आपका समय अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये जो बुध वक्री हुआ है वो आपके लिए आपके 7वें भाव में हुआ और आपके 8th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होके है, तो आपके लिए अच्छे चांसेस हैं। अगर आपके जो प्रॉब्लम्स थी आपके पार्टनर के साथ, तो वो हो सकता है आपका लवर आपके पास वापस आने की कोशिश करे, आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। इस टाइम आपके जॉइंट एसेट आपके लाइफ पार्टनर के साथ क्रिएट हो सकते हैं, आपके जो है ना अच्छा रिलेशन हो सकता है इस टाइम आपके पार्टनर के साथ स्पेसिफिकली। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, चीज़ें जो है आउट ऑफ हैंड नहीं जानी चाहिए, और अगर कोई पहले से प्रॉब्लम थी तो उसको कम्युनिकेट करके सॉल्व करिए और पोलाइटली करिए, तो ये अच्छा रहेगा।
बिजनेस अगर पर्सन है आप तो बिजनेस में बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के बिजनेस में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे गेन्स के चांसेस हैं। जैसे मैंने बताया आपके अपने पार्टनर के साथ आप जॉइंट एसेट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके डेवलप होंगे टाइम के साथ। एंड अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, क्रिएटिविटी वाले में आर्टिस्ट हैं कोई, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके गेन होने के, प्रॉफिट होने के। आपको क्या करना है, आपको बैंगल्स देने हैं, ग्रीन कलर के बैंगल्स वेंसडे को किन्नरों को, उनको देनी है, दान करनी है, तो आपका समय अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो ये जो बुध का वक्री चाल है वो आपके छठे भाव में हो रहा है और आपके 7th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको रिजल्ट 5th का भी देगा, आपको रिजल्ट 7th का भी देगा। तो आपके लिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको अपनी मदर की हेल्थ और अपने पार्टनर दोनों की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम पहले थी जो अब नहीं थी, रिजॉल्व हो गई थी, वापस भी आ सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। आपके शत्रु आप पर हावी रह सकते हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। आपकी हैप्पीनेस आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा आपके घर वाले जो आपके एनिमीज़ हैं, मतलब आपको उनसे भी बनेगी नहीं। काफ़ी टफ टाइम है, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, स्ट्रगल्स लगी रहेंगी अपने, लेकिन आप सूझबूझ से आप आगे बढ़ सकते हो और अपने रूटीन को तो प्रॉपर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको घेरे रखेंगी और प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सबसे पहले अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है और आपको विष्णु सहस्त्र नामम पाठ करना है डेली। अगर नहीं कर सकते तो वेंसडे को ज़रूर कीजिए, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम फेस होंगी और अच्छे से निकल जाएगा टाइम। तो आज हमने जाना जो 5 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है लियो में, उसका इफेक्ट आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।